Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. I am Mr. Suhail, your mathematics teacher. और आज के लेक्चर में कल हमने देखा है कि कुछ स्टूडेंट के यूट्यूब के कमेंट्स आए थे कि कुछ क्वेश्चंस में उनको प्रॉब्लम आ रही है जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। तो पहले जो हमारे 10 से 15 मिनट होंगे उसमें हम प्रीवियस जो लेक्चर है उसको रिकॉल करेंगे, जहाँ पे प्रॉब्लम स्टूडेंट ने कुछ आइडेंटिफाई किया था उन क्वेश्चंस को हम दोबारा से देखेंगे, दोबारा से सॉल्व करेंगे और फिर हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसकी तरफ मूव करेंगे। अब उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, एक स्टूडेंट का कमेंट था कि ये जो 6 पार्ट है इसको आपने रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको रिवाइज करना है। तो हम इस तरह करते हैं कि जो बेसिक उसकी लॉग की डेफिनेशन है उसको एक दफ़ा फिर से देखते हैं, लिखते हैं कि एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म में कैसे जाते हैं, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाते हैं। और मज़ीद हम ये करेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 4 के रेफरेंस से क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें अननोन्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो हम उनको कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मज़ीद आपको ये जो लॉग वाला कॉन्सेप्ट होगा, जो अननोन्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आते हैं पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन पे, फिर डायरेक्टली जो स्टूडेंट का पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 वो सॉल्व करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये जो आप फीडबैक देते हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मीन्स आप लेक्चर को देख रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और फिर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस होती है वो आप बताएंगे, तो तब हम उसको जो है वो दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं या आपको समझा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर द स्टूडेंट जिसने कमेंट किया, और बाकी भी जो स्टूडेंट हैं जहाँ पे आपको मसला है किसी भी लेक्चर में किसी भी जगह पे, ताकि हम पहले 10-15 मिनट उसको रिवाइज भी कर सकते हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। सो आते हैं लॉग की जो डेफिनेशन थी उस पर एक दफ़ा फिर से हम उसको देखते हैं कि by इज इक्वल टू एक्स। ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है कि इफ अगर ऐसा लिखा हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, log b x इज इक्वल टू वाई। मीन्स ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ शफल हो जाएंगी। x और y की जो वैल्यूज़ हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगी। बी वाई इज इक्वल टू एक्स, देन लॉग ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको मैं थोड़ा सा सामने लिख देता हूँ, और साथ इसके मज़ीद क्या लिखा हुआ है कि जो b है वो ग्रेटर देन 0 है और जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, और मज़ीद लिखा हुआ है कि b जो है वो 1 की इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये जो x ग्रेटर देन 0 है और b ग्रेटर देन 0 है, मीन्स x और b की जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव आएंगी, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जब आगे आप 2.3 में इस लॉग का यानी कि जो कॉमन लॉग का कंसेप्ट पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी कि अगर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन लिखी पड़ी है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 ये लिखा हुआ है log 2 x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? ये हमारी ये वाली फॉर्म लिखी हुई है, ये वाली। अब इसकी एक्सपोनेंशियल जो है वो ये वाली फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये वाली जो है ये इसकी लॉग वाली फॉर्म है। तो ये दोनों जो हैं वो शफल हो सकते हैं। अगर इस तरह लिखा हो तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखें, ये जो वैल्यू हमने लिखी है इसकी हम अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा? ये जो लॉग होगा ये ख़त्म हो जाएगा, और पीछे क्या रहेगा? 2 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। दोनों के केसेस में यहाँ पे जो वैल्यू होगी और जो यहाँ पे वैल्यू होगी ये जो है एक दूसरे के साथ शिफ्ट होंगी, ये दोनों एक दूसरे की जगह जो है वो ले लेंगी। अब ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने x फाइंड आउट करना है, यानी कि जो अननोन है वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप जिस तरह इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ही है। अब एक साइड पे कोई वैल्यू नेगेटिव हो रही है, वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी,
मीन्स 8 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। सो 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब आपने क्या करना है, आपने तो x फाइंड आउट करना है, यहाँ पे x स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए क्या करते होते हैं, स्क्वेयर रूट अप्लाई करते हैं। स्क्वेयर रूट आपने अप्लाई करना है बोथ साइड पे। जब आप स्क्वेयर रूट अप्लाई करेंगे तो x का स्क्वेयर और अंडर रूट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और 9 का जो स्क्वेयर रूट है वो क्या होगा, ±3। तो ये हमारे पास अननोन जो x है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा, और इसी के रेफरेंस से लॉग या एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है कोई भी शिफ्ट करने वाली होगी तो आप क्लियर कर पाएंगे। अब हम इसी तरह इसके रेफरेंस से मजीद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसको हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 वैसे लिखा हुआ है कि आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल को लॉग फॉर्म में, लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कहता है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने फॉर्म बनाई है उनको फर्दर सॉल्व भी करें और अननोन जो है वो फाइंड आउट करें, अननोन जिस भी पार्ट में है। लाइक जो पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, उसमें अननोन क्या है, x है, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हम इसी के सामने सॉल्व करते हैं, और मज़ीद क्या है कि जो अननोन आप फाइंड आउट करेंगे वो तभी फाइंड आउट हो सकते हैं जब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कुछ ऐसे हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी दिए हुए हैं, जो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उनमें जस्ट जो अननोन है वो आपने फाइंड आउट करना है, जो लॉग फॉर्म में है उनको पहले एक्सपोनेंशियल में चेंज करें और फिर फाइंड आउट करें। अब 3 पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लॉग 5x इज इक्वल टू 5। इसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर बनाएंगे तो वो ये वाली बनेगी, 5 पावर 5 इज इक्वल टू x, यानी कि 5 और x जो होंगे वो आपस में चेंज हो जाएंगे, जगह बदल लेंगे। अब आपने क्या करना है, एक साइड पे सिर्फ x है और दूसरी साइड पे क्या है, 5 की पावर 5 है। अब 5 की पावर 5 का क्या मतलब है कि 5 को आपने 5 टाइम लिखना है, तो ये जो 5 टाइम आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये आपकी इस अननोन की वैल्यू आ जाएगी। अब ये मतलब 5 × 5 25 हो गया, फिर 125 हो गया, फिर 625 एंड फर्दर आप 5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका आंसर जो है वो आपने खुद से लिखना है, यानी कैलकुलेटर से आप उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उस x की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ताकि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो भी आपको करना आ जाए, मल्टीप्लाई करना, सिंप्लीफाई करना, वो सारी चीज़ें आप कर सकें। सो ये था हमारा इसका 3rd पार्ट। इसका जो 4 पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी पार्ट से, तो हम पहले इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो कर लेते हैं और फिर हम इसका जो 4 पार्ट होगा उसको भी सॉल्व करेंगे। मज़ीद कौन सा है, अब हम पहले जो है वो 5 पार्ट को देख लेते हैं कि 5 पार्ट में क्या चीज़ है। अब 5 पार्ट में लिखा हुआ है 125 x/3 इज इक्वल टू 25। अब इसमें अननोन क्या चीज़ है, x है, और वो जो x है वो किस में है, वो पावर में आपका लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप ये जो बेसिस हैं ये दोनों साइड पे अगर सेम बना लें तो उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं आपस में। अब बेसिस सेम का मतलब ये है कि यहाँ पे 125 है, आप यहाँ पे भी 125 बना दें, या यहाँ पे 25 है आप यहाँ पे भी 25 बना दें, या फिर क्या करें, दोनों को इतना स्मॉल कर दें कि वो दोनों की जो बेसिस हैं वो सेम बन जाए। अब स्मॉल का क्या मतलब है, देखिए 125 है, अब 125 की आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, कोई टेबल इन पे जाता हो तो अब इन पे 5 का टेबल जाता है, 5 2s are 10 एंड 5 5s are 25। इसी तरह अगेन 5 का टेबल जाता है 5 टाइम, तो ये आपके पास 5 की पावर 3 बन जाती है। अब इसमें मज़ीद एक चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है कि अब इसको हमने कोई चेंज नहीं किया डायरेक्ट, क्योंकि ये लॉग फॉर्म नहीं थी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, तो हम डायरेक्टली ही इसको सॉल्व करना शुरू हो गया। हमारा जो अननोन था हम डायरेक्ट उसको फाइंड आउट कर लेंगे, इसको किसी और फॉर्म में चेंज नहीं करना, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको दिया गया है। अब देखिए इधर तो आ गया 5, अब दूसरी साइड पे क्या है 25, तो 25 को भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 5 × 5, सो ये बनेगा आपका 5 का स्क्वायर। अब ये जो 3 और 3 हैं ये आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं,
कैसे कैंसिल होते हैं इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। इसका ये मतलब है, देखिए इसको ना 3x/3 भी आप कह सकते हैं, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जो 3 होगा ये ऊपर वाली जो टर्म होगी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब पीछे क्या रहता है, 5x = 5²। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है कि बेसिस जब सेम होती हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं। बेसिस आर सेम, सो पावर्स क्या हैं, इक्वल है। तो इक्वल है मींस x जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ये x जब 2 के इक्वल होगा तो यही हमारी अननोन वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी है। लेकिन अननोन की जो पावर्स हैं वो कब इक्वल होंगी, जब बेसिस सेम होंगी। अगर बेसिस सेम ना हो तो फिर वो जो पावर्स हैं वो इक्वल नहीं होंगी। लाइक अगर इधर ही होता 10x और इधर होता 5 की पावर 2 तो वो आपस में इक्वल ना होते। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है और इस तरह आपने जो पावर में अननोन आ जाएगा वो आप सिंप्लीफाई कर लें, फाइंड आउट कर लेंगे। सेम इज द केस विद 6 पार्ट। अब 6 पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लॉग उसकी बेस 10 दी हुई है और यहाँ पे 10 की पावर 12 है इज इक्वल टू y। अब ये लॉग फॉर्म है, पहले एक्सपोनेंशियल में जाएंगे और फिर जो अननोन y होगा वो आप फाइंड आउट करेंगे। एक्सपोनेंशियल में कैसे जाएंगे, इन दोनों की जगह बदलें, 10y = 10 की पावर 12 हो गया। ये जो पूरी चीज़ होगी ये y के साथ इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है, जो लॉग की डेफिनेशन है उसके मुताबिक। अब मज़ीद क्या है, यहाँ पे यही लाइन यूटिलाइज हो रही है। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। अब ऑलरेडी जो बेसिस हैं वो इक्वल हैं तो इट मीन्स यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है कि ये लाइन लिखनी है। आपको लाइन अगर नहीं लिखनी आप बेशक ना लिखें, उसके नंबर नहीं कटेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन के अंदर लिख दिए, समझा दिए कि आपको पता हो कि हमने ये स्टेप कैसे लिखा है, ठीक है। आप बेशक इसके बाद डायरेक्ट y = 12 अपना अननोन जो है वो लिख सकते हैं। सो ये था हमारा इसका 6 पार्ट। इसी तरह जो 7 पार्ट है, 7 पार्ट में भी बेसिस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूटिलाइज होगा। कैसे यूटिलाइज होगा वो हम देख लेते हैं। 256 x/4 = 1/64। यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, एक साइड पे 1/64 है, दूसरी साइड पे 256 है। तो सबसे पहले तो इनको एक दूसरे के सामने लिखते हैं। कैसे, ये जो 64 है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, पहले चैप्टर की जो डेफिनेशन है कि जब आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो उनके साइन बदल जाते हैं। अब पहले इसका साइन क्या था, पॉजिटिव था। अब ऊपर जब जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये 64 हो गया, पावर -1 है, यहाँ पे 256 है। दोनों की बेसिस आपने सेम बनानी है। अब बेसिस सेम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखिए 256 है, यहाँ पे हम 256 जो है उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके ही आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे बल्कि लिख देता हूँ ताकि इसके सामने रहे। 256 x/4 = 1/64 था। तो पहला जो हमने स्टेप किया है वो हमने ये किया है, और ये कौन सा पार्ट है, ये हमारे पास 7 पार्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, 256 का एलसीएम ले रहे हैं और इसी तरह हम ये जो 64 होगा इसका भी एलसीएम करेंगे और देखते हैं इनकी बेसिस सेम बनती हैं या नहीं। कौन सा टेबल जा रहा है, 2 का टेबल जा रहा है। कितने टाइम, 1, 2 2s are 4 एंड 2 8s are 16। 1 कैरी हो गया। अगर किसी को जो डिवीजन है, टेबल लेके जाने में मसला है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 इधर इसके साथ कैरी हो गया, 16 बन गया, 2 8s are 16। मजीद 2 का टेबल जाता है 6 एंड 4, मजीद 2 का टेबल जाता है 32, मजीद 16 टाइम। इसी तरह 2 8s are 16, 2 4s are, 2 2s are एंड 2 1s are। तो ये कितनी वैल्यू हैं, कितनी पावर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 2 की पावर 8 और यहाँ पे x/4। अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं 64 की फैक्टराइजेशन। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है तो फिर 64 की जो फैक्टराइजेशन है वो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। देखें यहाँ से ही अगर आगे आप देखें तो 64 की तो फैक्टराइजेशन आपके सामने हुई पड़ी है। कितने स्टेप हैं? 3 और 3 6, 2 की पावर 6। अब आपने 64 की फैक्टराइजेशन करनी खुद है, इसी को देखते हुए सामने हुई पड़ी है, सिर्फ आप स्टेप खुद करें ताकि आपको समझ आ जाए। मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ 2 की पावर 6 और बाहर क्या है? -1 है। अब दोनों की जो बेसिस हैं वो सेम बन गई हैं, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या करना है? कटिंग करनी है, सिंप्लीफाई करना है प्रीवियस पार्ट की तरह। 4 1 जार 4 2 जार 8, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर -6। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने जो पहला चैप्टर है उसकी डेफिनेशन पर अप्लाई की है कि पावर की जो पावर ये जो ब्रैकेट्स आ जाएं और बाहर इसकी वैल्यू हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। a की पावर m ब्रैकेट n इज इक्वल टू AMN। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऐसे अगर लिखा हो तो हम उसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही किया, -6 हो जाएगा वो। अब बेसिस सेम हैं तो जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। सो 2x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू -6/2, x इज इक्वल टू -3। तो ये था हमारा डिटेल में, और ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है कि इसमें अननोन की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, तो ये शार्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो अब हम मूव करते हैं फर्दर जो है वो इसके, अब नेक्स्ट जो 8 पार्ट हैं वो अब 1 से 2 पार्ट आपने खुद से भी सॉल्व करने हैं, जिसमें अब क्यूब रूट आपने अप्लाई करना है, और मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी 4 पार्ट को। 4 पार्ट में क्या चीज़ है? b है -3/4 इज इक्वल टू 1/27। अब आपने क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे b लिखा हुआ है। अब इनकी जो पावर है पहले उसको पॉजिटिव कर लें और फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे हम b, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, हमने सिर्फ b को फाइंड आउट करना है। ये देखिए, अगर मैं b को ऐसे रेसिप्रोकल लिख लूं तो इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमने प्रीवियस जो अभी हमने पार्ट सॉल्व किया उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं b 3/4 इज इक्वल टू 27। आप दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये जो b 3/4 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3/4, और ये जो 27 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 27। आई होप कि यहाँ तक आपको जो पार्ट है वो क्लियर है। अब इनको, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ये राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, आप अपना अननोन जो है वो बेशक इसी साइड पे लिख लें तो भी कोई फर्क नहीं है। अब b की पावर है 3/4, अगर होता b का स्क्वायर लिखा होता तो आप कहते हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो स्क्वायर खत्म हो जाएगा और b निकल आएगा। यहाँ पे क्या है? 3/4 है। अब 3/4 कैसे कट सकता है? अगर हम अप्लाई करें, अप्लाई 4/3 बोथ साइड, आप दोनों तरफ अगर 4/3 पावर ले लें तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। b 3/4 है, आपने क्या करना है? 4/3 अप्लाई कर देना है, और दूसरी साइड पे भी 4/3 अप्लाई कर देंगे। अभी मैं इसको 27 ही लिख रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, यहां पे सिर्फ रह जाएगा b। अब देखें दूसरी साइड पे 27, आपने पहले तो देखना है कि क्या 27 की फैक्टराइजेशन या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है या नहीं। तो वो क्या बनता है? 3 का टेबल उन पे जाता है 3 टाइम, सो यहाँ पे इसी तरह 3 आ जाएगा, ये आपस में कैंसल। सो b इज इक्वल टू 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब ये है, यानी कि b इज इक्वल टू 81 आपका आंसर आ जाएगा। सो ये थे हमारे जो अननोन और इम्पोर्टेंट भी थे, और इसी तरह हमने रीकैप किया अपने टॉपिक को ताकि मज़ीद आपको जो लॉग की डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाए। सो आई होप अब आपको जो इस एक्सरसाइज में किसी हवाले से भी इशू नहीं होगा।
अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो क्या है, कॉमन लॉगरिथम। कल हमने इस पे थोड़ी सी बातचीत की थी, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक करैक्टरिस्टिक होता है और एक मैंटिसा होता है, और वो दोनों मिल के जो हैं वो बनाते हैं कॉमन लॉग। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि करैक्टरिस्टिक क्या होती है। करैक्टरिस्टिक को उर्दू में बोलते हैं खासा, और वो क्या है, जो आप साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी वैल्यू को लिखते हैं, वही जो पावर होती है वही हमारा करैक्टरिस्टिक होता है। अगर हमने किसी वैल्यू को लिखा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो मीन्स उस वैल्यू का वो जो 2 है वो उसका करैक्टरिस्टिक होगा। और जो मैंटिसा होता है, मैंटिसा क्या होता है, पॉइंट की शक्ल में होता है, और वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, डेसिमल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम वो क्या कहलाएगा, मैंटिसा कहलाएगा। हम इसकी क्वेश्चंस पे आते हैं। जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल से हम इसकी बातचीत करेंगे कि हम कैसे करैक्टरिस्टिक को निकालते हैं, मैंटिसा कैसे निकालते हैं लॉग टेबल को यूज़ करते हुए, और फिर हमारा जो कॉमन लॉग होगा वो कंप्लीट कैसे आंसर देगा। सो एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 2.3। आज अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम इस पे दोबारा से बातचीत कुछ करेंगे, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सो इसका पहला पार्ट लिखा हुआ है 5313। ठीक है, इसका हमने क्या निकालना है, इसका हमने करैक्टरिस्टिक निकालना है, मैंटिसा निकालना है, और फिर कॉमन लॉग निकालना है, जो कि करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों का एडिशन होगा। अब अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो आप कहेंगे कि इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो इसकी जो साइंटिफिक फॉर्म बनेगी वो बनेगी 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, ये हमने साइंटिफिक फॉर्म लिखी है। अब ये क्यों लिखा है मैंने, ताकि ये जो CH है या जो करैक्टरिस्टिक है वो मैं लिख सकूं। अब इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, 3 होगा। ये जो 10 की पावर होगी वही बेसिकली हमारा करैक्टरिस्टिक होता है। अब सवाल ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें जो साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर होती है वो नेगेटिव लिखी होती है, तो फिर करैक्टरिस्टिक क्या होगा, उस फॉर्म में जो करैक्टरिस्टिक होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। लेकिन हम उसको लिखेंगे कैसे, 3 बाहर नेगेटिव नहीं लिखेंगे, हम उसके ऊपर जो है वो छोटी सी लाइन इस फॉर्म में लगा देंगे, तो वो हमारा 3 नेगेटिव को ही डिनोट करेगा। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आगे आएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को कैरी कर दें। ये हमने निकाल लिया करैक्टरिस्टिक। अब बारी आ जाती है मैंटिसा की। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, मैंटिसा फाइंड आउट करना है। मैंटिसा के कुछ रूल्स होंगे। मैंटिसा के लिए आपने जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी, आपने उसके पहले 4 नॉन ज़ीरो डिजिट लेने हैं। नॉन ज़ीरो कौन से होते हैं, जो ज़ीरो ना हो, और पहले 4 होने चाहिए। अब इसमें तो आल्दो के वैल्यूज़ जो हैं वो टोटल 4 ही हैं, लेकिन अगर कोई वैल्यू बहुत बड़ी आ जाती है तो आपने उसके पहले जो 4 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो आपने लेने हैं। अब इसमें पहले 4 नॉन ज़ीरो डिजिट कौन से हैं, 53 हैं और 13 है। ठीक है, अब इसको ना बेसिकली जो टेबल में देखने का तरीका है ना वो आपने सीखना है। उसके लिए क्या करना है, अब हमने मैंटिसा को देखने के लिए आप अपनी जो बुक है उसका पेज नंबर लिखा हुआ है टेबल्स ऑफ लॉगरिथम, और ये पेज है 284 पेज पे आप चले जाएं। ठीक है, 284 पे है टेबल्स ऑफ लॉगरिथम। अब इसको ना, ये जो 4 वैल्यूज होती हैं इसको हम इस तरह ब्रेक करते हैं। ये 2 वैल्यूज, 1 और 3, ये जो है ना वो हमने इसके 3 हिस्से कर दिए हैं। ठीक है, अब ये जो टेबल ऑफ लॉगरिथम है इसको देखने का तरीका कौन सा होता है, ये जो पहला कॉलम लिखा हुआ है ये 10 से स्टार्ट हो रहा है और आगे 11, 12, 13 इसी तरह ये चलता जाता है। अब आपने 53 पे चला जाना है। जो 53 है वो आपके दूसरा जो पेज है, आपका जो पेज नंबर है 285, उस पेज पे आपकी चौथी वैल्यू है, वो क्या है, वो आपकी 53 लिखी हुई है। अब आपने 53 पे अपने पेन को लेके जाना है, और इसके सामने अगर आप ऊपर देखें तो ये जो कॉलम्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। अब हमने कितने इसके हिस्से किए थे, 2 हिस्से किए थे। आपने 53 को 1 की जो कॉलम है उसके अंदर देखना है। ये देखिए 53 है,
इसको 1 के कॉलम में 53 के ही सामने आपने देखनी है, जो वैल्यू होगी वो आपने लिखनी है। अब देखें ज़रा, 53 है और इसको हम 1 के कॉलम में उसी के सामने देखें तो यहाँ पे वैल्यू बन रही है 7251। मज़ीद क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी लिखी हुई है, आपने क्या करना है, आपने लेड पेंसिल ले लेनी है। लेड पेंसिल से आप उस वैल्यू को छोटा सा मार्क कर देंगे तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब एक हमने ये तो वैल्यू देख ली है। अब अगर आप इसी पेज के एंड पे देखें तो एंड पे दोबारा से जो कॉलम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन वो जो है वो 9 तक वैल्यूज़ लिखी हुई, यानी कि इस पेज में जो लॉग वाले टेबल हैं 2 दफ़ा वैल्यूज़ जो हैं वो कॉलम 0 से 9 तक मौजूद हैं। ये जो लास्ट वाला डिजिट होगा ये आपको एंड वाले कॉलम्स में चले जाना है। जो एंड वाले कॉलम्स में अब 3 है, ठीक है, एंड वाले कॉलम्स में आपने 3 पे जाना है और अगेन 53 के सामने उस वैल्यू को देखना है कि वो क्या है। अब देखें ज़रा 3 के कॉलम में 53 के सामने तो वो वैल्यू आ रही है 2। वो जो 2 वैल्यू होगी वो इसके अंदर आपने ऐड कर देनी। तो ये जो कंप्लीट आपके पास एडिशन के बाद आंसर बनेगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मेंटिसा होगा। कैसे देखते हैं, पहले 4 नॉन ज़ीरो डिजिट वैल्यूज़ को 3 हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। पहले 2 डिजिट अलग कर लेते हैं, थर्ड वाली अलग कर लेते हैं और फोर्थ वाली वैल्यू अलग कर लेते हैं। पहले 2 डिजिट को ये जो पहले 1 से 9 वाले कॉलम्स होंगे उनमें देखेंगे और जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो जो लास्ट वाले 9 कॉलम्स होंगे उसके अंदर हम देखेंगे और उन दोनों का जो एडिशन है पहले वाली वैल्यू के अंदर जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो ऐड कर देंगे और इन दोनों का जो मिलाप है वो हमारा मेंटिसा बनेगा। तो ये है मेंटिसा को सॉल्व करने का तरीका। अब हम लिखते हैं इसका कॉमन लॉग। वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट लगाते हैं और मेंटिसा लिख देते हैं। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है, पॉइंट लगाएं और मेंटिसा लिख दें जो कि है 7253। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, कॉमन लॉग की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये था हमारा इसका पहला पार्ट जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा जो है वो उसको सॉल्व किया है। अब इसी तरह इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट पहले की तरह है, सिमिलर है, तो उसको आपने खुद से सॉल्व करना है। मैं जो इसका अभी थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व कर देता हूँ कि उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे आएगा और इसी तरह फिर इसका मेंटिसा हम देखेंगे। थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में क्या चीज़ है, वैल्यू है 9.613। पहले हमने क्या निकालना है, हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है, साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर होगी। अब अगर इसको आपको ने साइंटिफिक नोटेशन वाला जो लेक्चर है अगर आपने वो अंडरस्टैंड किया तो फिर कैरेक्टरिस्टिक आप निकाल सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम इसको लिखें तो ये वैल्यू 9.613 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 ही बनेगा क्योंकि हमने पॉइंट को कहीं पे भी नहीं लेके जाना, ऑलरेडी ही पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद वो मौजूद था। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा, 0 ही होगा, जो 10 की पावर होगी वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब बारी आ जाती है मेंटिसा की। मेंटिसा में पहले 4 नॉन ज़ीरो, बेशक पॉइंट आता रहे उससे आपने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो पहले 4 नॉन ज़ीरो कौन से हैं, 9613 ही हैं, ठीक है। अब हमने देखना कैसे है, हम इसके 3 हिस्से करेंगे, 9, 6, 1 और 3। तो अब आप 284 अपने पेज पे जाएं और देखिए ज़रा ये जो 94 है 96 है इसको कैसे देखना है। ये 96 जो है वो तकरीबन थर्ड लास्ट हमारी वैल्यू है, 96 पे आप चले गए 285 पेज पे। इसको आपने वो जो 1 वाला कॉलम है उसके अंदर देखना है। तो 96 के सामने अगर हम उस वैल्यू को देखें तो वो बन रही है 9827, 9827 प्लस अब ये जो 3 है, आप इसी 96 के सामने ये जो एंड वाली साइड से 3 वाला कॉलम आ रहा है नीचे, डिफरेंस वाला इनको कॉलम बोलते हैं,
उसमें आपने इसकी वैल्यू देखनी है। तो 3 में इसकी जो वैल्यू बन रही है वो है 2, तो ये जो 2 होगा ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा और ये दोनों मिल के बनेंगे 9829 और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मेंटिसा होगा और दोनों ये मिल के क्या देंगे, ये कॉमन लॉग कहलाएंगे। कैसे लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट लगा के 9829 लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन लॉग हो जाएगा। सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम कॉमन लॉग के इसी क्वेश्चन पे एंड करते हैं। आपने क्या करना है, एक जो सेकंड पार्ट है वो आपने प्रैक्टिस के तौर पे करना है। अगर आपको फर्दर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम इस पे दोबारा कैरेक्टरिस्टिक और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे, तो आपको मज़ीद इसमें क्लैरिटी हो जाएगी। और इसी तरह जो मेंटिसा होगा उसको भी हम सॉल्व करेंगे। सो आपने क्या करना है, घर में इसको प्रैक्टिस करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।